अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बेरोजगारों के कारखाने में तब्दील न करें, वजीर आला का मशवरा। 5 और 6 सितंबर को HICC में ग्लोबल A1 समिट का ऐलान। चौबीस घंटों में BRS पार्टी को दूसरा झटका, श्रीलिंगमपल्ली के MLA A गांधी कांग्रेस में शामिल। नारसंगी में पुरस्कार फायरिंग से अवाम में खौफ व दहशत। अपार्टमेंट के शीशे को नुकसान, करीबी मिलिट्री ट्रेनिंग पर शुबा। साइबराबाद के कोतूर पुलिस स्टेशन हदूद में दिलखराश सड़क हादसा, ट्रकों की टक्कर के 22 बाइक सवार की मौत। और हैदराबाद से बिहार के गया जाने वाले यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 3 अफराद हलाक। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बेरोजगारों का कारखाने में तब्दील न करें। JNTU क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन से मुतालिक बातचीत प्रोग्राम में वज़ीर आला ने 5 और 6 सितंबर को HICC में ग्लोबल A1 समिट का ऐलान किया और इसके लोगों की रस्म इजरा अंजाम दी। वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के तरीक़ेकार के तफसीलात देने के लिए यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। जारिया तालीमी साल से इन टाइम फीस बाज अदायगी अदा करने की कोशिश की जाएगी
उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेरोजगारों को तैयार करने के बजाय उनको रोजगार फराहम करके मुल्क में मुस्तकबिल की तामीर करें। इसके लिए हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ही नहीं, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे तमाम कोर्सेस को तरगीब देना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर हुकूमत 2400 करोड़ रुपए की लागत से ITI में तब्दील कर रही है। फार्मा IT के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुल्क को चलाने का काम करेगी। हुकूमत बहुत से नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कायम करने वाली है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारों को फायदा पहुंचाने वाला फैसला लेगी। एलामिया के मुताबिक हुकूमत इम्तिहानात मुनक़िद करेगी। इम्तिहान को मुलतवी करने के लिए बाद सियासी ताकतें और कोचिंग सेंटर्स के जिम्मेदार भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। UPSC के तर्ज पर हर साल कैलेंडर के मुताबिक मुलाजिमतों पर तकर्रुरात होंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि तालीमी इदारे सियासी बेरोजगारों का मरकज न बने। उन्होंने कहा कि मुआशी मुश्किलात के बाद भी हुकूमत एक एक मसले को हल करते हुए आगे बढ़ रही है। మీ మొండి బకాయిలు ఒక భాగం అయితే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఏదైతే మీరు విద్యార్థులను చేర్చుకుంటున్నారో ఆన్ టైం పేమెంట్ చేయించాలనే పట్టుదలతోనే మా ఆర్థిక శాఖకు నేను ఆదేశాలు ఇస్తా। ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి విద్యార్థులకు ఏదైతే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉందో ఒక్క రూపాయి కూడా బకాయి లేకుండా ఆన్ టైం మీకు ఎట్లా మీకు సహాయం చేయాలనో, ఎట్లా మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలనో, ఎట్లా మిమ్మల్ని నిలబెట్టాలనో మా ప్రభుత్వం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు నేను తెలియజేయదలుచుకున్నా। అదేవిధంగా ఇంజనీర్ ఈ పదం చాలా గొప్పది। మ్యాన్ మేడ్ వండర్స్ని క్రియేట్ చేసింది ప్రపంచంలో ఇంజనీర్సే। దట్ మే బి చార్మినార్, దట్ మే బి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ, దట్ మే బి ఈఫిల్ టవర్, లేకపోతే న్యూయార్క్ సిటీ కావచ్చు, ఇక్కడ మనం నిర్మించుకున్న హైటెక్ సిటీ కావచ్చు। ఈ ప్రపంచంలో ఒక దేశం యొక్క సింబాలిక్గా మనం రెఫరెన్స్ తీసుకునేది ఏదైనా దట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై వన్ ఇంజనీర్। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखेंगे तो कई मसाइल का हल हो जाएगा। JNTU स्टूडेंट वॉलंटरी पोलिसिंग प्रोग्राम के में वज़ीर आला ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ख़ानदानी निज़ाम को तहस नहस होने से बचाने बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार कराना होगा। इसके लिए बच्चों को सोशल पोलिसिंग और कम्युनिटी पोलिसिंग सिखाने की ज़रूरत है। ड्रग्स की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। स्कूल में निसाब की तालीम ही नहीं बल्कि अखलाकी पोलिसिंग भी सिखाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में NSS वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। पुलिस को इत्तला देने वाला निज़ाम तैयार किया गया तो रियासत को ड्रग्स से पाक बनाया जा सकता है। हुकूमत ने ड्रग्स पर काबू पाने के लिए एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो कायम किया है। ड्रग्स के खिलाफ हुकूमत ने जंग छेड़ दी है। अवाम भी इसमें ताउन करें। केरला के तर्ज पर इंटर डिग्री कॉलेज में अखलाकी पुलिसिंग निज़ाम कायम करने की पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है। अखलाकी पुलिसिंग के ज़रिए काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, इसको किस तरह डिज़ाइन करना है वो भी हमारे हाथ में है। కాలేజీల దగ్గర ఇట్లాంటి వాటిని లాభం కోసం వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండనే ఉంటారు। వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్న వ్యవస్థ సరిపోదు। అక్కడే ఈ NSS స్టూడెంట్స్ యొక్క అవసరం ఉంది। మారల్ పోలీసింగ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీది। సివిలియన్స్గా మనము యూనిఫార్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి మనం సపోర్ట్ చేయాలి। డ్రెస్ లేని పోలీసుల మన స్కూళ్ళ దగ్గరనో, మన ఇళ్ళ దగ్గరనో, మన ప్రాంతంలోనో, మన కాలేజీలోనో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ఏవి గమనించినా ఎంబడే పోలీసులకు మనము ఆ సమాచారాన్ని చేరవేసే విధంగా మనం నిజంగా ప్రయత్నం చేస్తే మన రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేసుకోవడం పెద్ద సమస్య కాదు। ఆ మధ్య నేను సింగరేణి కాలనీలో ఒక 6 సంవత్సరాల అమ్మాయిని బ్రూటల్లీ రేప్ అండ్ మర్డర్
నేను వెళ్ళి పలకరించడానికి ఆ కుటుంబానికి పోయినప్పుడు ఆ సింగరేణి కాలనీలో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే గంజాయి. సాయంత్రం అయితే అరుగుల మీద పెట్టి గంజాయి అమ్మే పరిస్థితి సింగరేణి కాలనీలో ఉంది. ఎవడైతే ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడో వాడు గంజాయి మత్తులో ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడు. చివరికి తేరుకున్న తర్వాత ఆ ముద్దాయి పోయి రైలు కింద తలకాయ పెట్టి చచ్చిపోయాడు. కానీ ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆ దుఃఖము ఇట్లాంటివి. बीआरएस पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है। कल राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ और हफ्ते के दिन श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली आरकीपोडी गांधी ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। जुबली हिल्स में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ए गांधी को खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। रुकन असेंबली के साथ जुबली हिल्स के कॉरपोरेटर्स और हामी कांग्रेस में शामिल हो गए। इनमें श्रीलिंगमपल्ली के कॉरपोरेटर नागेंद्र यादव, मियापुर के उपलपाटी श्रीकांत, चंदानगर के मंजोला रघुनाथ रेड्डी, हैदरनगर के एन श्रीनिवास और दीगर शामिल हैं। इम्कान है कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। असेंबली इजलास से पहले बीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी को कांग्रेस में जम करने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी सरेआम इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौन जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं ये अवाम अच्छी तरह जानती है। 10 साल में 10 हुकूमत गिराने की तारीख बीजेपी की है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए अरकान को डरा धमका कर पार्टी में शामिल किया है। किशन रेड्डी अब इंसाफ की बात कर रहे हैं। बीजेपी और बीआरएस का डीएनए एक है, दोनों जुड़वा बच्चों की तरह हैं। केसीआर ने अपने बड़े भाई मोदी के खातिर सियासी खुदकुशी कर ली है। सिकंदराबाद में किशन रेड्डी किस तरह कामयाब हुए सब अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए दिल्ली में जो ड्रामा चल रहा है वो किशन रेड्डी इससे वाकिफ नहीं है। कविता की जमानत के लिए मोदी के पांव पकड़ने के लिए केसीआर खानदान तैयार हो गया है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि बीजेपी मरकज में अपने तौर पर अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम, जेडीयू और दीगर जमातों के इत्तेहाद से हुकूमत बनाई है। बीजेपी ने 10 साल में तेलंगाना को कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोकेमिकल रिपेयर कायम करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तेलंगाना को जो देना है इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से मरकजी हुकूमत टिकी हुई है, इसलिए पेट्रोकेमिकल हब को दिया है। तेलंगाना बीजेपी के से 8 अरकान पार्लियामेंट कामयाब होने के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इलाकाई पार्टी कामयाब होने पर चंद्रबाबू नायडू जो मुतालबा कर रहे हैं वो दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तौसी इजलास में सिर्फ सियासत पर बात की गई, रियासत की तरक्की के बारे में कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को अवाम दोबारा पार्टी में आने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी इजलास मुनक्किद करते हुए नई क़यादत को फरोग देगी। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी 11 चोर की हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत के नाम पर शैतानी हुकूमत चल रही है। यह हुकूमत जवाबदाह और शफाफ नहीं है। कल तक मेघा कृष्णा रेड्डी को जेल में डालने की बात करने वाले ने 1270 करोड़ रुपए दिए हैं। मरकज के अमृत फंड्स को टेंडर्स तलब किए बगैर दिए जा रहे हैं। हुकूमत की बदउनवानी पर खामोश नहीं बैठेंगे। तमाम बदउनवानियां टेंडर्स को मंसूख करें और ग्लोबल टेंडर्स तलब करें। अगर 1 हफ्ते के अंदर टेंडर्स मंसूख नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। वजीर आला ने अपने जिले को मंजूर किए गए 4000 करोड़ रुपए मेघा कृष्णा रेड्डी को तोहफे में दिया है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े चोर गांव बांटकर अवाम की रकूमात को लूट रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कोडंगल लिफ्ट
इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी ग्लोबल टेंडर्स तलब किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की नायब सदर जी निरंजन ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने के बीजेपी हुकूमत के ऐलान की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने इमरजेंसी को मंजर आम पर ला रहे हैं। इमरजेंसी हुए 50 साल हो चुके हैं। इसको मंजर आम पर लाने की वजह मोदी और अमित शाह को कांग्रेस से अब खौफ पैदा हो गया है। राम मंदिर पर वोट हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। मोदी वजीर आजम तो बने हैं, लेकिन अवाम कांग्रेस को कामयाब समझ रही है। राहुल गांधी की तकरीर से परेशान होकर बीजेपी इमरजेंसी के नाम पर कांग्रेस को निशाना बना रही है। अवाम ने इमरजेंसी के 5 साल भूलकर इंदिरा गांधी को दोबारा वजीर आजम बनाया था। ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। आने वाले वक्त में गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को अवाम सबक सिखाएगी। कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को अलावा दबीरपुरा पहुंचकर बीबी कैलम पर धट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान, एडिशनल सीपी ट्रैफिक विश्व प्रसाद, डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा के अलावा साउथ जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने 17 जुलाई को यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम जुलूस की गुजरगाहों का भी तफसीली मुआयना किया। अलावा दबीरपुरा से बरामद होकर बीबी का अलम जुलूस बराह शेख फैज की कमान, एतबार चौक, कोटले आलिजा, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजेशा कदम रसूल, मंडी मिरालम, पुरानी हवेली, दारुशफा, काली खबर से होता हुआ चादर घाट पहुंचेगा, जहां अलम को ठंडा किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुलूस की गुजरगाहों का तफसीली मुआयना किया गया है। मौसर से मौसर इंतजामात किए जाएंगे। किसी भी तरह के कोई इंतजामात में खामी हो तो इसे भी दूर कर लिया जाएगा। यह आना मेरा पूरा सौभाग्य मैं समझ रहा हूँ, और अब यहाँ से निकल के पूरा पोजीशन रूट को देख के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे है, हम अभी देखेंगे। और इसमें कोई अगर लैप्सेस है, छोटा मोटा अगर कमी है तो उसको पूरा देखते हुए और वो कमी को दूर करते हुए, और 10वां मुहर्रम जो है 17 को होगा, तो उस दिन का जो पोजीशन पूरा अरेंजमेंट्स के साथ गुजरने की हम तैयारी कर रहे हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने महकमे आबरसानी के मैनेजर काशीनाथ के हमरा फीलखाने के इलाके का दौरा करके 250 mm खतर की सेवरेज पाइपलाइन बिछाने के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस की इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। उन्होंने मुकामी अफराद से भी मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और एक सुई का तयख्खुन दिया। कलेक्टर जिले संगारेड्डी क्रांति वेलूर ने साफ सफाई और दूसरी बुनियादी सहूलियात के मसाइल से निमटने के लिए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर हरिप्रसाद, महकमे हैवानात के ओहदेदार रविंद्र प्रसाद, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में संगारेड्डी टाउन में सड़कों, चौराहों और वार्ड्स में कूड़ा करकट के अंबार पर अपनी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काफ़ी अबतर हो गई है। उन्होंने बलदिया के कमिश्नर को रोज़ाना सुबह के औकात में वार्ड्स का दौरा करने की हिदायत दी और आवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त करने पर जोर दिया। इजलास में उन्होंने पीने के पानी, साफ सफाई, कचरे की निकासी, आवारा कुत्तों की कसरत जैसे मसाइल पर जल्द काबू पाने के लिए कहा। उन्होंने आवारा कुत्तों के बच्चों और ज़ईफ़ों पर हमलों को रोकने के लिए ओहदेदारों को मुतनब्बा किया कि ऐसे वाक़यात दोबारा रोनुमा नहीं होने चाहिए। नारसंगी के बहिरागी गोड़ा में पुरस्कार बंदूक की गोली से एक फ्लैट के शीशों को नुकसान पहुंचा है।
मकीनों में इस वाक़े से खौफ दहशत देखी गई। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। खदशा जाहिर किया गया है कि करीबी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान गलती से यह फायर हुआ है और अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के शीशे को इससे नुकसान पहुंचा है। पुलिस को भी इस सिलसिले में इत्तला दी गई है। मजीद तहकीकात जारी है। साइबराबाद के कोतूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है। साइबराबाद पुलिस ने ही इस वीडियो को जारी करते हुए ये सवाल किया कि आखिर इस हादसे में गलती किसकी है। इस हादसे में एक बाइक सवार की जान चली गई, जबकि हादसे में इस बाइक सवार की कोई गलती नहीं थी। यू टर्न लेने के दौरान बड़ा ट्रक मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रक से टकरा जाता है और वो ट्रक उलटकर बाइक सवार पर गिर जाती है और इस बाइक सवार की मौत हो गई और इसका साथी जख्मी बताया गया। पुलिस हमेशा मोहतात ड्राइविंग के लिए मशवरे देती है और बाज़ अफराद की लापरवाह ड्राइविंग दूसरों की मौत की वजह बन जाती है और यही इस हादसे में देखा गया है। मीरचौक पुलिस ने 6 माह के बच्चे के अगवा के मामले को 48 घंटों में हल करते हुए 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पटनचरू की साकिन नसरीन बेगम अपने साथियों साकिनान पटनचरू नूरजहां बेगम और मोहम्मद आदिल को अक्सर फोन करके बच्चे अगवा करने के लिए उकसाया करती थी। 9 जुलाई को नूरजहां और आदिल बड़े शहीद दरगाह की साकिन हबीबुन्निसा से रुजू हुए और हैदराबाद में नर्स की मुलाजिमत दिलाने का वादा किया। जब तीनों हैदराबाद के इमलीबन डिपो पहुंचे, हबीबुन्निसा बैतुल खला गई तो नूरजहां और आदिल उसके बच्चे को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को मां के हवाले कर दिया। मीरचौक पुलिस ने सरके की वारदात के एक और मुअम्मे को हल करते हुए 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। 29 जून को मंडी मिरालम रोड से एक स्कूटर का सरका हुआ था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर शिवराज, गणेश और शिवा को गिरफ्तार किया है। सारिकों के कब्जे से दूसरी वारदातों के जरिए सरका की गई 2 व्हीलर्स को भी जब्त किया गया है। हैदराबाद से बिहार के गया जाने वाले यात्रियों की बस ओडिशा में लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबादी यात्रियों की बस हफ्ते की सुबह 5:30 बजे ओडिशा मेयरगंज जिले के बारीपाड़ा के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस बस में जो यात्री सवार थे, इनमें से 23 का ताल्लुक छतरीनाका इलाके से बताया गया है। ये लोग 13 दिन की यात्रा पर बिहार के गया जा रहे थे। तेलंगाना की निर्मल पुलिस ने नकली तफंचे से धमकाकर रहजनी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। निर्मल की एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने बताया कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अवैस चाउश, शेख मतीनुद्दीन और शेख आदिल रात के औकात में घुमा करते थे और नकली तफंचे के साथ रील्स बनाया करते थे। इस दौरान तनहा जाने वाले अफराद को धमकाकर उनसे नकद रकम, मोबाइल और दूसरी अशिया छीन लिया करते थे। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान इन नौजवानों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश कर दिया। उनके कब्जे से एक नकली तफंचा, स्कूटर, 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बताया गया है कि ये नौजवान पार्कों और सुनसान मकामात पर आशिक जोड़ों को और बस मुसाफिरीन को भी निशाना बनाया करते थे। बताया गया है कि नकली तफंचा हैदराबाद से हासिल किया गया था। शादनगर के फार्म हाउस के पास हुए रियल एस्टेट ताजिर के कत्ल से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। वाज़ेह है कि रियल एस्टेट ताजिर के कृष्णा को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक के कृष्णा का बेटा शिव कुमार ही इस कत्ल का अहम मुल्जिम है और इसने 25 लाख रुपए अपने बाप कृष्णा के बॉडीगार्ड
बाबा को सुपारी दी थी। बाबा और उसके साथियों ने मिलकर कृष्णा का गला काटकर कत्ल कर दिया था और उसके पेट पर भी जरबात पहुंचाए थे। कत्ल की वजह यह बताई जा रही है कि शिवा कुमार को इस बात का खदशा था कि उसका बाप अपनी जायदाद तीसरी बीवी के नाम कर देगा, इसलिए यह कत्ल हुआ। मिरियालगुड़ा में पुलिस ने 140 किलो गांजे को जब्त किया है। बताया गया है कि वन टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में एक टोली को गिरफ्तार किया है। इस टोली के मजीद 4 लोग मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने 140 किलो गांजे के अलावा 2 कारें और 2 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बेरोजगारों के कारखाने में तब्दील न करें, वजीर आला का मशवरा। 5 और 6 सितंबर को HICC में ग्लोबल A1 समिट का ऐलान। चौबीस घंटों में BRS पार्टी को दूसरा झटका। श्रीलिंगमपल्ली के MLA A गांधी कांग्रेस में हुए शामिल। नारसिंगी में पुरस्कार फायरिंग से अवाम में खौफ और दहशत। अपार्टमेंट के शीशे को नुकसान, करीबी मिलिट्री ट्रेनिंग पर शुबा। साइबराबाद के कोथूर पुलिस स्टेशन हदूद में दिलखराश सड़क हादसा। ट्रकों की टक्कर के बाइस बाइक सवार की मौत। और हैदराबाद से बिहार के गया जाने वाले यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 3 अफराद हलाक।
और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।